बढ़ते अगली खबर की ओर और आपको एक और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां 8 और मरीजों की निकाली गई आंख और अब तक 15 मरीजों की निकाली जा चुकी है आंख। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां 8 और मरीजों की आंख निकाली गई है और अब तक इस पूरे मामले में 15 मरीजों की आंखें निकाली गई है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ और 22 नवंबर को हुआ था सभी मरीजों का ऑपरेशन और अब तक 8 मरीजों की आंखें निकाल दी गई है और 22 नवंबर को सभी मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 8 और मरीजों की निकाली गई आंख और अब तक 15 मरीजों की निकाली गई है आंखें और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ और आपको बता दें कि 22 नवंबर को हुआ था सभी मरीजों का ऑपरेशन। तो देखिए मुजफ्फरपुर खबर पर आपको बता रहे बड़ी खबर, जहां 8 और मरीजों की आंखें निकाली गई है और आपको बता दें कि 22 नवंबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था और जिसके बाद अब तक 15 मरीजों की आंखें निकाली गई है और आज आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां 8 और मरीजों की आंखें निकाली गई है और आपको बता दें कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ और 22 नवंबर को इन सभी मरीजों का ऑपरेशन हुआ और अब तक 15 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी है इन्फेक्शन की वजह से। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अब तक 15 मरीजों की आंखें निकाल ली गई है और साथ ही आपको बता दें कि आज 9 मरीजों का एसकेसीएम में इलाज हुआ था और अब तक 15 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ये इन्फेक्शन हुआ और मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब इस तक पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ हम आपको उसकी जानकारी दे दें। 22 नवंबर को विशेष मोतियाबिंद जांच कैंप लगा और कैंप में ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की रोशनी गई और इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी अब तक। और साथ ही एसकेएमसीएच में आज 9 लोगों का ऑपरेशन हुआ और इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 8 और मरीजों की निकाली गई है आंख और अब तक 15 मरीजों की निकाली गई है आंखें। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 22 नवंबर को सभी मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु सौरभ है। प्रियांश, देखिए एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट मुजफ्फरपुर से, जहां 8 और मरीजों की आंखें निकाली गई है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में ये एक बड़ा अपडेट है इस मामले को लेकर कि कल शाम तक 7 लोगों का निकाला गया था। उसके बाद आज जो नया अपडेट है, अब तक जो टोटल मामले हो गए हैं वह 15 हो गए हैं। आज टोटल 9 लोगों का आंख निकाल दिया गया है। तो लगातार कल से ही हम इस बात को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो संक्रमण जो है वह बढ़ा है, लोगों के आंखों में संक्रमण बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जब उन्हें एसकेएमसीएच भेजा गया था, आई हॉस्पिटल, जब वो लोग हंगामा करने आए थे, उसके बाद जांच की टीम पहुंची थी। जांच की टीम ने तमाम मामलों को खंगाला था। उसके बाद ओटी को भी सील कर दिया गया है, साथ ही साथ जो सैंपल है वो भी ले लिए गए थे। उसके बाद जो लोगों की हालत बिगड़ी है उन्हें खुद आई हॉस्पिटल की तरफ से टीम ने एसकेएमसीएच भेजा था, और जहां पर आज जो है टोटल 9 लोगों का ऑपरेशन हुआ है और इसके साथ ही कुल जो मामला है आंख निकालने का वह 15 हो गया है। हालांकि एक और बात है कि जिस तरीके से यह मामला बढ़ रहा है, ऐसे में जो आज सिविल सर्जन से हमने बातचीत की थी और साथ ही साथ जब हमने एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से बात की थी, तो वहां पर एक विशेष वार्ड बनाया गया है और ओटी में बहुत लोगों को, अभी और भी लोगों को भेजा जाएगा, तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ये ताजा अपडेट्स है मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद मामले में। जी प्रियांक, देखिए जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगा, जिस डॉक्टर ने इलाज किया, क्या वो आरोपी डॉक्टर की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है? अब तक उस डॉक्टर को लेकर कोई अपडेट नहीं है। कोई अधिकारी भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से
बच रहे हैं। हमने बार बार उस डॉक्टर को लेकर बातचीत की है। कल हमने सचिव दिलीप जालान, जो कि आई हॉस्पिटल के सचिव है, उनसे भी हमने सवाल किया कि आखिर ये डॉक्टर जो बीते 5 सालों से इस हॉस्पिटल से दूर थे, आखिर उन्हें क्यों बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी थी, इसकी वजह से उन्हें बुलाया गया, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई की बात उन्होंने नहीं की है। और लगातार जब भी हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, आई हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां पर अधिकारी अब इन सब मामलों से बात करने से बचते हैं। देखिए प्रियांक, ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये आज 8 और मरीजों की आंखें निकाली गई है और अब तक 15 मरीजों की आंखें निकाल ली गई है, तो ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है और अभी कितने मरीज हैं? जी, जिस तरीके से जो अभी हमने उस वार्ड का मुआयना किया है, उस वार्ड में जाकर भी हमने सिविल सर्जन से बात की है। सिविल सर्जन और तमाम जो इस टीम में है, सिविल सर्जन के साथ साथ एसकेएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट थे वह भी वहां पर गए थे। और ऐसे में वहां पर एक विशेष वार्ड बनाया गया है, वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वह पहुंचने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सिविल सर्जन से जब हमने बात की है तो उन्होंने बताया है कि अब लोगों की पहचान की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं थी, वो एक सामान्य संक्रमण समझकर अभी तक घर में ही हैं, उनकी भी उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। सबके एड्रेस, जिन जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है, उन सब का एड्रेस, फोन नंबर के आधार पर उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी और फिर उनके हालात का जायजा लिया जाएगा। और ऐसे में अगर स्थिति गंभीर हुई तो उनके भी ऑपरेशन किए जाएंगे। चलिए प्रियांक, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।